दोस्तों, आज मैं आपको उन 72 घंटों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने मुझे जीना सिखा दिया। मेरी ज़िंदगी के वो 72 घंटे जो मुझे जीना सिखा गए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ऐसी ही रोज़ मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। दोस्तों, ये उस समय की बात है जब मैं ज्योतिष के लिए पागल था, ज्योतिष के पीछे पागल था। जो भी कुछ बताता मैं मान लेता, हर किसी को अपना हाथ दिखाने लगता था, हर किसी से कहता मेरा हाथ देखे मेरा भविष्य बताओ, और अगर कोई कुछ बता भी देता तो मैं टक से मान भी लेता था। एक बार मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया कि किसी गांव में कहीं दूर एक साधु आए हैं जो भी किसी के बारे में बताते हैं बिल्कुल सच बताते हैं। कई लोगों ने आजमाया, चल तू बहुत भविष्य भविष्य करता है, तेरा भविष्य दिखा के लाते हैं उस साधु को। मैं भी उतावला हो गया और दोस्त के साथ चल दिया। साधु महाराज को हाथ दिखाया, हाथ दिखा के वो बोले, बच्चा बड़ा संकट है, तेरी जिंदगी का बस 1 साल बचा है, 1 साल बाद मृत्यु निश्चित है। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। मैंने साधु की बातों पर 100% पूरी तरह विश्वास कर लिया। मुझे लगा कि अब मैं बस 1 साल ही जीऊंगा। मुझे अजीब अजीब विचार आने लगे, मैं अजीब अजीब कल्पनाएं करने लगा। क्या होगा, मेरे मरने के बाद क्या होगा? मैंने तो अभी कुछ भी नहीं किया, बहुत सारे काम बाकी हैं। इसी तरह लड़खड़ाते कदमों से मैं घर पहुंचा। घर पहुंचा तो सबसे पहले वही कुत्ता मेरे स्वागत के लिए आया जिसे घर वालों ने मेरे लाख मना करने पर भी पाल लिया था। मैंने उसे उठाया और सीने से लगा लिया। बीबी और बच्चे बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, लेकिन ये मैं जानता था कि मेरी तो एक क्षण में दुनिया बदल गई थी। अब एक एक सेकंड की कीमत मुझे पता चल रही थी। मेरे लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती था। मुझे तो यकीन हो गया था कि बस अब मैं 1 साल ही जीऊंगा। घर वाले अचंभे से मेरी तरफ देख रहे थे कि ये तो इसका नॉर्मल व्यवहार नहीं है, ये तो इस कुत्ते से कभी प्यार नहीं करता। वो कुत्ता भी बड़े प्यार से मेरे सीने से चिपक गया। मैं उसके सर पे हाथ फिराता रहा, फिर उसे छोड़कर मैं कुर्सी पर बैठ गया। मैं सोचने लगा कि कितने लोगों का दिल दुखाया मैंने अपने भूतकाल में, अपनी गुजरी हुई जिंदगी में। अपने खुद के भाई से लड़ा मैं, सिर्फ इसलिए कि भाभी ने कुछ कह दिया था। मैं उठा और सीधा भाई के घर गया। भाई ने मुझे आया देखा, वो भी अचंभे में पड़ गया। मैं भाग के झट से भाई के गले लग गया, चिपक गया भाई से। भाई और हतप्रत हो गया। मैंने उसके कान में धीरे से कहा, भाई माफ कर दो, गलती हो गई भैया, क्षमा कर दो मुझे। उसने भी मुझे जोर से सीने से लगा दिया, पीठ पे 2 थपकी मारी। मतलब पागल है। सुबह उठा, मैं खेतों पे गया जहां मजदूर लगे हुए थे। उन सबके साथ बड़े प्यार से बात की, उनके घर और बीवी बच्चों के बारे में पूछा। वो भी बड़े अचंभे में थे कि इसका व्यवहार कैसे बदल गया। मैं एक एक उस आदमी से जाके माफी मांग रहा था जिसका दिल मैंने दुखाया था अपने जीवन में। मैंने एक पेड़ लगाया था, मैं उस पेड़ से लग के बहुत देर तक रोता रहा। काफी देर तक उस पेड़ से चिपक के रोता रहा। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था, प्रभु थोड़ा टाइम और दे दो, अभी बहुत काम बचे हैं, बच्चे छोटे हैं, कुछ नहीं कर पाया मैं किसी के लिए। मैं अब सुधरना चाहता हूँ, मैं अपनी आदतें सुधार लेना चाहता हूँ, और टाइम दे दो, मैं अभी मरना नहीं चाहता। मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। मुझे वो दुनिया दिखाई नहीं दे रही थी जो कल तक दिखाई दे रही थी। एक अलग ही दुनिया देख रहा था मैं। मुझे अपनी एक एक गलती याद आ रही थी जो भूतकाल में मैं कर चुका था। मैं सबसे जा जाकर माफी मांग रहा था। लोग भी अचंभे से कर रहे थे कि ये तो इसका स्वभाव नहीं है, ये तो ऐसा नहीं था। फिर एक तीसरे दिन शाम को भाई मेरे घर आए, बोले तुम तो ऐसे न थे, बहुत सुधर गए हो 3 दिन में, क्या किया है ऐसा? मैंने भाई को बताया ज्योतिषी ने कहा है कि तुम बस 1 ही साल जियोगे। भाई बोला पागल है। उसने एक थपक मेरे सर पर मारी, बोला किसी को मौत और जिंदगी का पता है क्या? किसने बहका दिया है तुझे? तब जाके मेरे सर से भूत उतरा ज्योतिष का। लेकिन इन 72 घंटों में मैं जितना तड़पा और जिंदगी को समझा, सच कहता हूं इन 72 घंटों ने मुझे जीना सिखा दिया। उस दिन से मैं सबको माफ करना सीख गया, क्षमा करना सीख गया। मैं एक एक सेकंड की कीमत समझ गया कि समय कितना कीमती है। अगर दुनिया में कुछ भी कीमती है तो वो समय है। मैं एक एक रिश्ते की अहमियत समझ गया। जिंदगी में क्या है, जियो तो ऐसे जियो
जियो तो ऐसे जियो कि आज जिंदगी का आखिरी दिन है। आज जिंदगी का आखिरी दिन है, ये सोच के जियो। न भूतकाल में जियो, न भविष्य में जियो, आज में जियो। खुश रहोगे दोस्तों। उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई। मैं खुश रहने लगा, मैं सबको क्षमा करने लगा, किसी की बात का बुरा नहीं मानने लगा। आज मैं खुश हूं, मेरे बच्चे खुश हैं, मेरे बच्चे सफल हैं, मैं सफल हूं, और मेरे रिश्तेदार, मेरे सभी संबंधी, मेरे दोस्त मुझसे खुश हैं। दोस्तों, आज में जीना सीखो। अगर आज है तो सब कुछ है। जो गुजर गया उसे हम कुछ नहीं कर सकते, जो आएगा उसका हमें पता नहीं। हमारे पास जो है वो आज है। इस आज को संभालो। सब्सक्राइब प्लीज।